जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान ग्रंथ चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। उनके जीवन को खुशियों से भर देना। 150 वर्षों के बाद बना ऐसा दिव्य और दुर्लभ संयोग। दोस्तों, 23 मई 2024 गुरुवार बैशाख पूर्णिमा के दिन कर लेना यह साधारण सा उपाय घर में होने लगेगा। धन का वर्षा। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों हाथों से आपके घर पर करेंगे धन की वर्षा। बस आपको पूर्णिमा की रात को इस उपाय को करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। एक दीपक और 5 हरी इलाज वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझ झरने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, आपको बता, पूर्णिमा का दिन होता है, यह बहुत ही शुभ होता है। पूरा का पूरा दिन इस दिन ऐसा होता है कि सारा का सारा समय शुभ होता है। इस दिन बहुत सारे लोग सारे उपाय करते हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इस दिन अगर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है तो कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में, उसके घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। वह व्यक्ति फिर धनवान बनकर रहता है जो इस दिन कुछ सरल से उपायों को कर लेता है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है। देखिए, पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मां लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और आपको बता दें, इलायची एक ऐसी वस्तु है जिसे आप मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो इलायची आपके जीवन की बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगी और साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी श्री हरि विष्णु के साथ, और कभी भी आपके जीवन में गरीबी और निर्धनता लौट कर नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उपाय कि कौन सा पहला उपाय है। और इस पहले उपाय को अगर आप करते हैं तो कोई भी ऐसी पेशाब की है कि मेरे जीवन में यह मेरी वेश है, यह पूरी नहीं होती है, तो आपकी बड़ी से बड़ी को भी मां लक्ष्मी पूरा कर देती है। तो देखिए इस दिन आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आई हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको क्या करना है, 5 हरी इलायची आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे, या 5 हरी इलायची आपके जीवन में मां लक्ष्मी को लेकर आएंगे। मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे और घर में आपके कहीं से कहीं तक आपको पैसे की कमी नहीं मिलेगी। आपके घर में इस तरह से पैसा आएगा कि वह पैसा आप संभाल नहीं पाएंगे। देखिए, हरी इलायची जो है ना, इसका संबंध शुक्र ग्रह से है। और हरी इलायची के जब भी आप कोई उपाय करते हैं, कोई भी टोटके करते हैं, बहुत जल्दी मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि आपको बता दें, गुरुवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। गुरुवार का दिन होता है, यह धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तम होता है। और इस बार तो पूर्णिमा गुरुवार के दिन आई है, तो साल 2024 की पूर्णिमा तो ऐसा आप मानकर चलिए कि आपके जीवन को बदल कर रख देगी, आपके भाग्य को चमका दें कि अगर आप इलायची वाला उपाय दिन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आपको 5 हरी इलायची लेनी है ना। छोटी वाली हरी इलायची आती है, 5 वो आपको लेनी है। 5 हरी इलायची लेंगे और आपको यहां पर 5 कपूर लेने हैं, छोटे छोटे से 5 कपूर के टुकड़े। अब आपको क्या करना है कि ये 5 हरी इलायची एक मिथ के दीपक के अंदर आपको रख लेनी है ना। मिट्टी का दीपक ले ले, पीतल का कोई बटन है वह ले। उसके अंदर अंदर आपको 5 हरी इलायची रखनी है और जो 5 कपूर आपने लिए हैं वह 5 का पूरा आपको रखनी है। अब आपको पूर्णिमा दिन शाम के समय में सूर्य अस्त होने के बाद, जब सूरज छिप जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको यह 5 हरी इलायची और 5 कपूर को जलाना है और मां की आरती करनी है, लक्ष्मी मैया की आरती करनी है उनका ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। अब आपको क्या करना है, जब आप अपने घर के मर्द देर में अच्छे से इसे घुमा देंगे, फिर आपको वहीं पर उस जलती हुई इलायची को और कपूर को रख देना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में हरी इलायची जलाते हैं, इससे होता क्या है,
सबसे पहले तो आपके जीवन की निर्धनता, गरीबी बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती है। दूसरी चीज, आपके घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, वह आपके घर में नहीं रुकती है। कोई भी वास्तु दोष घर में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि वास्तु क्या होता है, कौन सी चीज हमारे घर में किस जगह पर होनी चाहिए, है ना? तो वहां पर कहीं ना कहीं वास्तु दोष एक्टिव हो जाता है ना? तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। मान लीजिए आपकी रसोई सही जगह पर नहीं है, किचन सही जगह पर नहीं है, घर का दरवाजा ठीक नहीं है ना? तो वास्तु दोष को भी दूर कर देती है। यह 5 हरी इलायची जब आप अपने घर में जलाते हैं, ठीक है ना? तीसरी चीज कि घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आपके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सास बहू में हो रहा है, किसी के बीच भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो देखिए, जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है वहां पैसे की कमी तो होती ही होती है, क्योंकि मां लक्ष्मी कभी ऐसे घर में वास नहीं करती है। तो जैसे ही आप यह 5 हरी इलायची जलाएंगे, हिना भी अगर आपने पूर्णिमा दिन जला दी, तो ऐसा मान के चलिए घर का क्लेश जितना भी है बहुत तेजी के साथ दूर होगा, और धन ऐसे आपके घर में आएगा कि धन आप संभाल नहीं पाएंगे। हर दिशा से, हर तरफ से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है जब आप अपने घर में 5 हरी इलायची जलाते हैं कपूर के साथ। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, हमारे घर में यह व्यक्ति है, बहुत बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमेशा हमारा पैसा दवाइयों में जाता है। तो 5 हरी इलायची जब आप अपने घर में जलाते हैं तो आपके घर से बीमारियां दूर रहती हैं। अब आपको क्या करना है? देखिए, 5 हरी इलायची तो आप जला देंगे, सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि बाद में हमें जो हरी इलायची होगी, उसकी राख होगी, उसका क्या करना है ना? तो देखिए, आपको किसी भी पौधे के अंदर, आपके घर में कोई गमला लगा हुआ है, फूल का किसी भी पंखुड़ी का है ना, कोई टहनी का, आपको उस गमले के अंदर उस रात को डाल देना है, ठीक है ना? यह उपाय बस इसी तरह से आपको करना है। बहुत ही चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं जब आप यह 5 हरी इलायची वाला उपाय कर लेते हैं। तो चलिए, पहला उपाय है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय कि जो कि आपको बैसाख पूर्णिमा दिन करना है। तो देखिए, दूसरा उपाय जब आप करेंगे तो आपको अपार धन मिलेगा, इतना धन की संभाल नहीं पाओगे। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी और कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। मां लक्ष्मी आपके पूरे घर को धन से भर देंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि जब भी आप चंद्रमा से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो आप अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। क्योंकि जब हमने हमारी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत कर लिया और चंद्रमा से जुड़ा कोई भी उपाय अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो उसका लाभ ऐसा आपको देखने को मिलता है कि आपके बड़े बड़े दुख जो बहुत सालों से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, चाहे फिर वो निर्धनता है, गरीबी है, आपके जीवन से कुछ दिनों के अंदर खत्म हो जाती है। करना क्या है? यहां पर आपको पूर्णिमा जिस दिन है, उस दिन शाम के समय में जब चंद्रमा निकल आएंगे, उस समय आपको यह उपाय करना है। थोड़ा सा यहां पर आपको लेना है चीनी और थोड़ा सा लेना है कच्चा दूध। कच्चे दूध के अंदर चीनी आपको मिलानी है और इसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा चावल डालना है, बहुत ही ज्यादा ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो। कितने भी दाने आप यहां पर डाल सकते हैं। अब आपको यह कच्चा दूध जिसमें चीनी और चावल आपने मिलाए हैं, आपको अपनी छत पर जाकर या जहां से भी चंद्रमा आपको देखते हैं, अपने घर से, है ना, अपने घर के अंदर से, वहां से आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। आग देंगे और अर्घ्य देते समय अगर आपको यह मंत्र याद रह जाता है तो मंत्र आपको बोलना है। मंत्र क्या है? ओम एम क्लीन सोमाय नमः। फिर से मंत्र बता रहे हैं, और एम क्लीन सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करना है 11 बार। अगर मंत्र नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं, आप और जरूर दें, क्योंकि जब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो इससे आपके जीवन की निर्धनता कभी भी आपके जीवन में लौटकर नहीं आती है और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो यह दूसरा उपाय है, आप सभी को जरूर करना चाहिए। चलिए, अब जल्द से बात कर लेते हैं, कौन सी चीज है जो आपको अपनी तिजोरी में चुपचाप से रखना है, और पूर्णिमा के दिन इस छोटे से उपाय को करके आप कैसे मां लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आएंगे और कैसे श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी।
तो देखिए, यहां पर आपको लेनी है 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। 2 हरी इलायची लेनी है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है और मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने पूर्णिमा के दिन रात के समय में आपको इसे रखना है। ठीक है ना? अब पूर्णिमा जिस दिन है उस दिन ऐसे ही आपको ये 2 लौंग और 2 हरी इलायची रख देना है। मां लक्ष्मी से कहना है कि निरंतर मेरा धन प्रतिदिन, मेरा पैसा रुपया बढ़ता चला जाए, ऐसा मुझे वरदान देना ही। धन की देवी माता लक्ष्मी और अपनी कृपा श्री हरि विष्णु के साथ मुझ पर बनाए रखना, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और अगले दिन आपको क्या करना है? वह 2 फूल वाली लौंग उठानी है और 2 हरी इलायची उठानी है और इसे आपको अपनी तिजोरी में चुपचाप से रख देना है। तो देखिए, लौंग जो होती है ये नजर दोष से हमेशा टोने टोटके, इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, इनसे आपको बचाती है। आपके घर में अगर कोई शत्रु बाधा है, शत्रु बाधा का मतलब है जो लोग नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करें, है ना, तो वह कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा सोचते रहते हैं कि जिससे आप अपने जीवन में पीछे रहे, पैसा कमा पाए, आगे ना बढ़ पाए। उनकी नजर दोष भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करती है, उसका असर आपके ऊपर होता है। तो हम नजर दोष जैसी चीजों से हमेशा लौंग आपको बचाती है और आपके धन को भी बचाती है। कभी भी आपका धन जो है बीमारियों में नहीं जाता है, फिजूल खर्ची में नहीं जाता है। और जब भी आप इलायची का उपाय करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि इलायची जो है दोस्तों, हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये मां लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। जहां इलायची आपने रख दी वहां आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और पूर्णिमा के दिन, इस बार जो पूर्णिमा है, आपको बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल आपको इस मौके को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि गज लक्ष्मी का भी निर्माण हो रहा है। गज लक्ष्मी योग का, शुभ योग का, सर्वार्थ सिद्धि योग का और साथ ही साथ शुक्रदत्त ये योग का भी निर्माण हो रहा है। तो आपको बिल्कुल से ये 2 लौंग और 2 हरी इलायची वाला उपाय करना है। भूल कर भी इस मौके को जाने मत देना और इस उपाय को आप जरूर करना। आपकी तिजोरी भरने में समय नहीं लगेगा। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि कैसे आपकी तिजोरी पैसों से भरती चली जाएगी, निर्धनता दूर होती चली जाएगी। जो बिजनेस ठप हो गया था, जो काम नहीं चल रहा था, जो नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, इस तरह की सारी समस्या जड़ से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो इस बार की पूर्णिमा बहुत उत्तम है। इस उपाय को बिल्कुल करें और साथ ही साथ आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि बैशाख का महीना है। बैशाख और ज्येष्ठ ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर आप पक्षियों के लिए कोई भी उपाय करेंगे ना, उसका इतना अधिक लाभ आपको आपके जीवन में मिलेगा कि आप उस सुख को देखकर हैरान रह जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें। हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे, क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। यदि आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा और यह बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आप सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि यदि आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में, मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नकारात्मक एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी के छुटकी मिला लें। पिसी हुई हल्दी को 1 छुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उससे दूर होगी। यदि करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी।
इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर यदि आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा से बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा जरूर करें। यदि आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें, और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें, और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, लेकिन नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप यदि उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं, तो उसके बाद लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी हल्दी लगी होती है, उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा यदि आपने अंतर करते हैं, तो कुछ ही समय आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियां रही हैं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और यदि हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें। उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा यदि आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको यह जरूर आपको बृहस्पतिवार के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइन नहीं बनी हो आनी चाहिए, लेकिन कागज के ऊपर आपको हल्दी से श्री लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से श्री लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो 5 उपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, या फिर आप अपने पर्स में रख लें। आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें, या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप यदि हमेशा करते तो शीघ्र ही आपको बहुत इस चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से प्रयोग से मां लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है, और मां लक्ष्मी का बीज मंत्र जो आपने लिखा है, चमत्कारी रूप से यह काम करता है। बात करते हैं, यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप संतान की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की लोई बना लें, नमक नहीं होना चाहिए, उसमें बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल यदि आपने भिगो कर रखी है रात की, तो वह या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें थोड़ी सी हल्दी सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पति दिन यदि आप किसी गाय को खिलाते हैं, तो कुछ ही समय में
आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही हैं, तो वो दूर हो जाएगी। या फिर यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, तो भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी प्रयोग होता है, यह और बहुत ही चमत्कारी रूप से यह काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है, और बृहस्पति शुभ हो जाएं तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक प्रयोग है ये। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।